आसवा संपूर्ण खबर को हिजाब विवाद रे आसी पारिलानी सहमतिर राय। सुप्रीमकोर्ट को दुई जनिया खंडपीठ मामला उपरे विपरीतमुखी मत देथिबा बेले एबे प्रधान विचारपति कोर्ट रे बल। मामलार सानी सुनानी पाई प्रधान विचारपति गठन करिवे बड़ खंडपीठ। तेणु एभली क्षेत्र में चूड़ांत सुनानी आसवाकू आहुरी समय लागिबो। आ एभली स्थिति रे कर्नाटक समस्त शिक्षानुष्ठान ने बलवत्तर रहिबो राज्य सरकार को नियम एवं हाईकोर्ट को राय। तेबे काहींकी हेला सुप्रीमकोर्ट खंडपीठ रे दिमत देखंतु ए रिपोर्ट। कर्नाटक हिजाब प्रसंग में सुप्रीमकोर्ट रे विभाजित मत। दुई जनिया खंडपीठ रे विपरीतमुखी मत आसिबा परे मामला एबे प्रधान विचारपति पाखकु जिवो। प्रधान विचारपति ही खंडपीठ गठन करिवे, जेउठी मामलार सुनानी पुणी थरे मूलरू हेबो। एभली स्थिति रे गत मार्च 15 तारिख रे कर्नाटक हाईकोर्ट देथिबा राय ही बलवत्तर रहिबो। हाईकोर्ट कर्नाटक सरकार को निष्पत्ति सपेक्ष राय देथिले, अर्थात राज्यर शिक्षानुष्ठान में हिजाब उपर लागिथिबा निषेधादेश उठाई देबाकू मना करथिले हाईकोर्ट, जहाँ एबे सुप्रीमकोर्ट को चूड़ांत राय आसिबा पर्यंत बलवत्तर रहिबो। दोनों जजेज ने इस मैटर को लार्ज ऑनरेबल चीफ जस्टिस के बेंच में भेजा है टू कॉन्स्टिट्यूट एप्रोप्रिएट बेंच। अब ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो बेंच बनाएंगे वो 3 जजेज बेंच होगी या 5 जजेज बेंच होगी, ये उनका प्रेरोगेटिव है। लेकिन अब हमें इंतजार करना चाहिए कि जो नई बेंच आएगी उसके समक्ष पूरी सुनवाई होगी फिर से, और नई बेंच का जो फैसला होगा उसी फैसले से हाईकोर्ट का जजमेंट प्रभावित होगा। फेब्रुआरी 5 तारिख में कर्नाटक सरकार शिक्षानुष्ठान में हिजाब पिंधिबा उपरे बयान लगाइथिले, जहाकू नहीं कर्नाटक उडुपी जिले में प्रबल विद्रोह देखा मिलता। मामला हाईकोर्ट को जाइथिबा बेले राज्य सरकार को निष्पत्ति सपेक्ष आसीथिला राय, जहाकू सुप्रीमकोर्ट रे करा जाइथिला चैलेंज। जस्टिस हेमंत गुप्ता एवं जस्टिस सुधांशु धुलिया खंडपीठ रे चलीथिला मामलार शुणाणी। सेप्टेम्बर 22 तारिख में राय संरक्षित रखिथिले दुई जनिया खंडपीठ। तेबे एबे आसीछि विभाजित राय। 11टी प्रश्नर उत्तर देवा सह समस्त आवेदन खारज कर देबाकू जस्टिस हेमंत गुप्ता मत देइछंती। अर्थात कहिबाकू गले कर्नाटक सरकार का निष्पत्ति एवं हाईकोर्ट को राय सपक्ष में मत देइछंती जस्टिस गुप्ता। सेपटे किंतु हिजाब परिधान व्यक्तिगत पसंदर कथा बोली कहिछंती जस्टिस सुधांशु धुलिया। हाईकोर्ट को राय को भूल बोली कहिछंती जस्टिस धुलिया। तबे नारी शिक्षा उपरे गुरुत्व देइछंती से हिजाब परिधान उपरे निषेधादेश लागू रहिले किछि मुस्लिम झियो शिक्षानुष्ठान को आसिबा बंद कर देबे। एभली स्थिति रे नारी शिक्षा प्रभावित हो बोली कहिथिले आवेदनकारी वकील, जहाँ सपक्ष में जस्टिस धुलिया राय जाइछि। 2 जजेस ने अपनी अपनी राय दी है। एक ने जस्टिस गुप्ता ने ये तो नहीं बताया कि उन्होंने किस बिना पर अपील डिसमिस करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन यह है कि वो तो उनका जजमेंट पढ़ के हमको पता चलेगा। क्या सवाल उठते हैं, क्या संवैधानिक सवाल उठते हैं, ये उन्होंने हमको बताया। वो संवैधानिक प्रश्न 11 उन्होंने हमको पढ़ के सुनाए। जस्टिस धूलिया ने कहा कि उनके ख्याल से ये जो सवाल था वो धर्म और धर्म के लिए क्या एसेंशियल है उसका नहीं था। ये सवाल जो था वो शिक्षा के अधिकार का था। Justice Gupta, who was the senior and the presiding judge, straight away said that. Then he read out his 11 questions which he had framed in his judgment, and he said each of those 11 questions he has decided against the petitioners. And thereafter, Justice Dhulia effectively read out, or whatever, he didn't read out, but effectively told the court as to what his reasons were. And he said that girl education in this country is still a challenge, and a restriction such as this will only further that challenge. Therefore, to facilitate girl education, one needs to be accommodative. लगातार 10 दिन धरी उभय पक्षर जुक्ति शुणा पर गत सेप्टेम्बर 22 तारिख में राय संरक्षित रखिथिले जस्टिस गुप्ता और धुलिया खंडपीठ। किंतु एबे मामला जाइछि प्रधान विचारपति निकटकू। मामलार सानी शुणानी पाई एबे प्रधान विचारपति गठन करिवे खंडपीठ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। महाराष्ट्र राजनीति रे विवाद थमिबार ना नेउनी। निर्वाचन कमिशन को विरोध में अभियोग आनिछंती उद्धव ठाकरे गोष्ठी। पार्टीर नाम एवं चिन्ह को नहीं पक्षपात करा जायथिबा अभियोग होईछि। आ एथिपई निर्वाचन कमिशन को चिठी लिखिछंती ठाकरे गोष्ठी। अभियोग होईछि ठाकरे गोष्ठी जे चिन्ह एवं पार्टीर नाम दाबी करथिले ताकू निर्वाचन कमिशन निज वेबसाइट रे दर्शाइथिले, आ जहा फल रे एहाकू नकल करथिले सिंधे गोष्ठी। एहा फल रे ठाकरे गोष्ठी जे नाम और चिन्ह चाहुथिले ताहा सिंधे गोष्ठी को दिया जायथिला। तेबे परवर्ती समय रे वेबसाइट रे एहाकू डिलीट कर दिया जायथिला। सिंधे गोष्ठी जो चिन्ह एवं पार्टीर नाम दाबी करथिले ताहा वेबसाइट रे दिया जाय नथिबा अभियोग आनिछंती ठाकरे गोष्ठी। उद्धव को मसाल चिन्ह मिलिथिबा बेले सिंधे गोष्ठी को मिलिछि खंडा और ढाल।
उद्धव को पार्टीर ना शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे रहितिबा बेले सिंधे को पार्टीर ना रही बाला साहेब ची शिवसेना। तेबे नवेम्बर 3 अंधारी ईस्ट विधानसभा आसनर उपनिर्वाचन पाखे आसुथुबा बेले एबे नुआ दल और नुआ चिन्ह नहीं भोटरों पाखकु जिबे उद्धव और सिंधे गोष्ठी। हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री दीपावली उपहार वंदे भारत एक्सप्रेस उद्घाटन करिसेंती प्रधानमंत्री। एथि सहित ट्रिपल आईटी लोकार्पण सहित ब्लॉक डॉग पार्क शिलान्यास करिसेंती पीएम। आ यही अवसर में प्रधानमंत्री कहिसेंती आज विकास पथे आगे चली हिमाचल प्रदेश। यह केवल डबल इंजिन सरकार पई संभव होई पारुछि। आगको विधानसभा निर्वाचन थिबा बेले सप्ताहे मध्यरे एहा हेउछि मोदींकर द्वितीय हिमाचल गस्त। आउ 2 मास परे हिमाचल प्रदेश विधानसभा निर्वाचन। यह पूर्वर प्रधानमंत्री मोदी धुआंधार हिमाचल गस्त। आज हिमाचल प्रदेश रे अनेक जन कल्याणकारी योजनार शिलान्यास और लोकार्पण करने सह वंदे भारत एक्सप्रेस उद्घाटन करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्ना और चंबारे अनेक योजनार शिलान्यास और लोकार्पण करिसेंती पीएम। उन्नारे ट्रिपल आईटी लोकार्पण सह ब्लॉक डॉग पार्क शिलान्यास करिसेंती पीएम। एही अवसर रे एक जनसभा को संबोधित करी मोदी कहिसेंती उन्नारे देशर द्वितीय ब्लॉक ड्रग पार्क निर्माण हेउछि जहां हिमाचल पई गर्व आ गौरवर विषय। आज ऊना में ट्रिपल आईटी की परमानेंट बिल्डिंग बन जाने से विद्यार्थियों को और ज्यादा सुविधा होगी। यहां से पढ़कर के निकले हिमाचल के बेटे बेटियां हिमाचल में डिजिटल क्रांति को भी मजबूती देंगे। और मुझे याद है इस ट्रिपल आईटी की बिल्डिंग का शिलान्यास करने का आपने मुझे अवसर दिया था। चंबारे 800 कोटी टंकार जलविद्युत योजनार शिलान्यास करिसेंती प्रधानमंत्री। एथि सहित ग्राम्य सड़क योजनार तृतीय पर्याय शुभारंभ होईछि। एही अवसर में प्रधानमंत्री कहिसेंती एबे विकास पथे आगे चली हिमाचल प्रदेश। जेतेबेले देश स्वाधीनतार 100 वर्ष रे पहुंची जिवो सेतेबेले हिमाचल स्थापना को मध्य 100 वर्ष पूरीब। एथिपाई आगामी 25 वर्षर गोटिए गोटिए दिन बेस गुरुत्वपूर्ण। आज हिमाचल पाखरे डबल इंजिन सरकार चली सेथिपाई विकास संभव होई पारुछि। पहले के मुकाबले करीब करीब 2 गुने से ज्यादा सड़कें बनी है। 2 गुने से भी ज्यादा हिमाचल की सड़कों पर निवेश किया गया है। हिमाचल के सैकड़ों गांव पहली बार सड़कों से जुड़े हैं। आज जो योजना शुरू हुई है इससे भी 3000 किलोमीटर की सड़कें गांवों में नई बनेगी। उन्नारे देशर चतुर्थ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुभारंभ करिसेंती प्रधानमंत्री। उन्नारू दिल्ली चलिबो वंदे भारत एक्सप्रेस। बुधवार को बाद देले बाकी 6 दिन चलिबो एही ट्रेन। उन्नारू दिल्ली एबे समय लागिबो मात्र 5 घंटा। एही ट्रेन अंबाला चंडीगढ़ आनंदपुर साहिब स्टेशन में रहिबो। वंदे भारत एक्सप्रेस बदलुथुबा भारतर विश्वास जहां आज हिमाचल को मिलिछि। 2-2, 3-3, 4-4 पीढ़ियां जीवित जो होंगे उन्होंने न कभी ट्रेन देखी होगी न कभी ट्रेन के अंदर सवारी की होगी। आजादी के 75 साल के बाद भी ऐसी स्थितियां रही हैं। आज हिमाचल में सिर्फ ट्रेन नहीं हिंदुस्तान की सबसे आधुनिक ट्रेन आके खड़ी हो गई भाई। पाखे आसुछि हिमाचल प्रदेश निर्वाचन। हिमाचल प्रदेश रे पुणी थरे सरकार गढ़िबा पई जोर लगाइछि बीजेपी। आ प्रधानमंत्री घन घन हिमाचल गस्त दल को आहुरी मजबूत करिछि। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। गुजरात गौरव यात्रा रे सामिल हेले केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। 234 किलोमीटर बस यात्रा करी 9टी निर्वाचन मंडली रे प्रचार करिसेंते केंद्र मंत्री। 6टी जनसभा को संबोधित करने सहित बीजेपी कार्यकर्ता को भेटिसेंते धर्मेंद्र। मोदी सरकार रे महिला सशक्त हेबा सहित गरीबों मध्य विश्वास सृष्टि होईछि। लोकंक आस्थाभाजन हेबा प्रजातंत्र रे सबुठु बड़ उपलब्धि बोली कहिसेंते धर्मेंद्र प्रधान। 27 वर्ष धरी गुजरात जनता निरंतर बीजेपी एवं प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी प्रति विश्वास रखिछन्ते। गुजरात लोक कल्याण मॉडल सारा देश में लागू होइछि। लोकंक जीवन को सहज करने सहित सर्वांगीन विकास करने तथा देश को सशक्त एवं सुरक्षित रखिबा पई प्रधानमंत्री मोदी प्रतिश्रुतिबद्ध बोली कहिसेंति केंद्र मंत्री। गुजरात गौरव यात्रार उद्देश्य हेउछि गुजरात जनता को कृतज्ञता जणाइबा। केंद्र मंत्री कहिसेंति गुजरात हेउछि महात्मा गांधी सरदार वल्लभ भाई पटेल पवित्र भूमि। नेहरू एवं कांग्रेस दशंधि धरी समाधान करिपारि नथिबा समस्या को मोदी एवं शाह दृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति बल समाधान करिपारिछन्ते। मोदी सरकार रे महिला माने सशक्त हेबा सहित गरीब एवं असहाय मध्य विश्वास सृष्टि होइछि। प्रधानमंत्री नेतृत्व उपरे विश्व आस्था प्रकट करिछि। प्रधानमंत्री मोदी नेतृत्व बल में सरदार सरोवर डैम प्रकल्प षड्यंत्रु मुकुली पारिछि बोली धर्मेंद्र प्रधान कहिछन्ते। घर घर में बिजली पहुंचाने की बात हो, गरीबों को पक्का घर की उपलब्धि कराने की बात हो, विशुद्ध पीने की पानी देने की व्यवस्था हो, चिकित्सा सेवा की यूनिवर्सल अप्रोच की व्यवस्था हो, किसानों की सम्मान बढ़ाने की बात हो, उनकी आर्थिक स्थिति में निरंतर सुधार हो, इसकी प्रयास के बारे में हो, ये सारे में जो प्रयोग प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में किया, जिनकी सफल मार्गदर्शन में आज यहाँ भूपिंदर भाई के नेतृत्व में काम आगे बढ़ रहा है, वो आज देश की मानक बनी है। मैं इस जन अभियान को एक ही शब्द में कहूँ, ये भरोसा की गौरव यात्रा है। भरोसा की ही मूल आधार पे हम जनता के पास जाएंगे। हमें पूरा विश्वास है इस बार भी गुजरात की जनता हमारी विचार पे, हमारी कार्यक्रमों पे और हमारी नेतृत्व पे पुनः भरोसा जताएगी। बीसीसीआई अध्यक्ष पदरु सौरभ गांगुली विदा हेबा एक प्रकार निश्चित होइछि। एहारी भितरे मुह खोलिछंती दादा। एक कार्यक्रम में सामिल हेबा अवसर रे सौरभ कहिछंती से एबे किछि बड़ काम करिबाकू जाउछंती। जीवन रे से आगो को बढ़िबा पई चाहुछंती। जणे चाहिले ता जीवन रे अनेक किछि करि पारिबो। से जेते बेले 15 वर्ष धरी भारतीय क्रिकेट पई खेलुथले से समय सबुठारु भलो थिला। एहा परे से अनेक समय धरी प्रशासनिक क्षेत्र रे काम करिछंती। केबे भी अतीत को विश्वास करि नाहंते। केही राताराती बड़ हुअंती नाही। निज उपरे आत्मविश्वास रहिबा जरूरी बोली कहिछंती गांगुली। बीसीसीआई सभापति भाव में शेष होगाकू जाउछि गांगुलींकर कार्यकाल। तांकर उत्तराधिकारी भाव में 1983 विश्वकप विजयी दलर सदस्य रोजर बिनी हेबे बीसीसीआई सभापति। एभली परिस्थिति रे आगकू गांगुली करिवे कोन ताकू नै जोर धरिछि चर्चा। I never believe in the past, I never believe in history. I only believe in that particular moment and that particular day. Someone like me now, who's been an administrator, now will move on to something else. So life, achievements, progresses is about small goals as you keep getting forward. You don't become Chandrasekhar Ghosh one day. You don't become Sachin Tendulkar in one day. You don't become an Ambani in one day, or you don't become a Narendra Modi in one day. You have to spend your life, time, days, weeks, months working towards it. And I think that's the key to success. That if you decide that this is my job, this is my life, give everything you have for the rest of your life to be the best. धामनगर उपनिर्वाचन पाई ताती बढ़ुवा बेले बीजेडी भितरे कुहुलुछि विद्रोह। केही केबे भाबी नथिले कि बीजेडी भितरे भी एभली विद्रोह सामना को आसीबो। धामनगर पाई अवंती दास को दल पक्षरु प्रार्थी करा जिबा परे सब किछि ठीक अछि बोली दल पक्षरु कहा जायतिला। किंतु मात्र कई घंटा परे असंतोष कुहुलिबारे लागिला। राजेंद्र दास टिकेट न पाइबा परे तांको समर्थक माने खोला खोली भावरे दल विरोध रे कहिबाकू पछाई नाहंते। सबले राजेंद्र कहिसंती से एबे चिंता करूछंते जे आगकू कोन करिवे। सबले राजेंद्रଙ୍କ समर्थक माने कहिसंती कि से स्वाधीन प्रार्थी भावरे नामांकन दाखल करि पारंते। हेले बीजेडी कहिछि जे धामनगर रे जितिबे अवंती। रोचक मोड़ ने धामनगर उपनिर्वाचन। बीजेडी प्रार्थी होगापी दाबीदार थिबा राजेंद्र दास टिकेट न पाइबारु एबे विद्रोह भाव अवतीर्ण होइथिबा चर्चा। कहुछि राजेंद्र स्वाधीन भाव प्रार्थीपत्र दाखल करि पारंती।
गोटे पटे समर्थक मोर्चा खोलिथिबा बेले एबे सामना को आसेछि राजेंद्र दासको हाथ लेखा चिठी जहाँ से धामनगरवासी उद्देश्य लिखिंट यही चिठी राजेंद्र दास लिखिथिबा एथिपई कुआ जाउछि कारण सेथिरे से तांकर फोटो रखिछन्ति। चिठी राजेंद्र उल्लेख करिछन्ति जे तांको बीजेडी अणदेखा करिछि। दल पई 2009 रु निरंतर भावे काम करुथिले मध्य बीजेडी 2014 रे टिकेट देला नाही। 2019 रे दल टिकेट देला किंतु तांको लागि पड़ी दलर किछि नेता हराई देले। एथर उपनिर्वाचन रे से टिकेट पई आसाई थिले तांको शेष पर्यंत हां हां कहि झुलाई रखा गला किंतु शेष रे निराश हेबा को पड़िला। एबे जदि से स्वाधीन प्रार्थी हुंती तेबे से कोन दल विद्रोही हेबे बोली धामनगरवासी उद्देश्य रे प्रश्न छाड़िछन्ति। अवंती दास को टिकेट देछि बीजेडी हेले राजेंद्र दास धामनगर पई स्वाधीन भावे प्रार्थीपत्र दाखल करबा नै चर्चा हेउछि। लोक परामर्श नौ कौन कहे वर्तमान दल एकत्रित थिबा अवस्था रे राजभाई के सपक्ष में हावा थिबा अवस्था रे 80% लोक चाहूवा अवस्था रे धामनगर एनएससी एवं मुस्ताफुर माइनर कम्युनिटी माने 100 रु 100 सपोर्ट करथला अवस्था रे संक्रांत करके टिकेट को कटा जाइछि। गोटे पटे दल विद्रोह तो अन्य पटे बीजेडी दृढ़ोक्ति। बालेश्वर भली धामनगर में दल जितिबो बोली कहते मंत्री अतनु सब्यसाची नायक। बीजेडी प्रार्थी अवंती दास जितिबे और बीजेपी और कांग्रेस मध्य द्वितीय स्थान में किए रहिबो से ने प्रतियोगिता चलिथिबा अतनु कहते। विगत दिन मानकर जेते उपनिर्वाचन होइछि सेते बीजेडी जययुक्त होइछि। आपण ब्रजराजनगर देखंतु एवं जो दल बाहास्फोट मारुथिले बीजेपी दल जे लड़ई करचंदी बिली सी 3 नंबर को खसी आसले। बिजु जनता दलर सफलता हब निश्चित भाव में एवं व्यवधान मध्य बहुत भल व्यवधान रे आम प्रार्थी जितिबे। सेपटे धामनगर पर प्रार्थीपत्र दाखल करिछन्ति कांग्रेस प्रार्थी बाबा हरेकृष्ण सेठी। बाबा आखंडलमणि मंदिर जाई पूजा अर्चना करबा परे विराट शोभायात्रा जाई हरेकृष्ण नामांकन भरिछन्ति। नामांकन बेले साथरे थिले विशेष सभापति शरद पट्टनायक, जयदेव जेना एवं सुरेश राउतराय भली प्रमुख व्यक्तित्व। ब्रजराजनगर फलाफल भली फल पाइबा पई चेष्टा करिबो कांग्रेस। केंद्र एवं राज्य सरकार विफलता को अस्त्र करिबो दल। युवक, छात्र एवं महिला को एकाठी करी लोकों का आस्था भाजन हेबो बोली कांग्रेस कहिछि। आज्ञा बीजेडी बीजेपी जो लड़ाई अच्छी एटा स्वाभिमान मु धामनगर माटीर पुओ धामनगर स्वाभिमान बंचाई मु दूर चेष्टा करी मोर आशा और विश्वास 1 नंबर कांग्रेस रहिबो। कांग्रेस निश्चित भाव में धामनगर जनसाधारण आशीर्वाद रु ये उपनिर्वाचन रे आमर प्रार्थी हरेकृष्ण बाबू निश्चित भाव में जययुक्त करेंगे बोली मोर विश्वास। सेपटे कैंपेन जोरदार करिछन्ति बीजेपी प्रार्थी सूर्यवंशी सूरज। समर्थकों को धरी डोर टू डोर से प्रचार करुछन्ति। टीडी ब्लॉक रो कांपड़ा पंचायत, गोड़क पंचायत, धामनगर एनएससी बुली भोट व्याख्या करिछन्ति। केंद्र रो लोकाभिमुखी योजना को दल मुख्य प्रसंग करिथबा बेले पितांको स्वप्न साकार पई भोट देबा को निवेदन करुछन्ति। सेपटे विरोधी दल नेता कहते बूथ लेवल वर्ल्ड लेवल दलर संगठन अच्छी ओडिशार तीन केन्द्रमंत्री प्रचार करेंगे। अर्थबल बाहुबल और सरकारी कल को नहीं बीजेडी निर्वाचन जितुवा बीजेपी कही। अन्यर दुर्बलता आम सबलता नुहे आमर सबलता अन्य दुर्बलता हो पारे। आमे आमर नीति उपरे काम करुचु एवं समस्त साहाय्य सहयोग धामनगरवासी साहाय्य सहयोग आम निश्चित भाव में निर्वाचन जितबू। अक्टोबर 14 हूँ प्रार्थीपत्र दाखल शेष दिन। तेणु बीजेडी प्रार्थी अवंती दास शेष दिन में नामांकन भरिवे और राजेंद्र दास जदि प्रार्थीपत्र दाखल करती ताले बिगड़ी पारे बीजेडी अंक। भद्रकरू कैमरामैन संजय साहू सह तपन स्वाई और अजेश मल्लिक, भुवनेश्वर सुमंत सुंदराय रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। 7 मासरू अधिक दिन हो गलानी रूसिया एवं यूक्रेन मध्य चली युद्ध। मिसाइल माड़े थरहर यूक्रेन हेले एबे युद्धर तरीका बदलाई रूसिया राष्ट्रपति पुतिन। कीव उपर जोरदार ड्रोन अटैक करने प्रस्तुति चलाई मस्को। आथिपाई ईरान ठारू रूसिया आणिब 2400 ड्रोन। एही ड्रोन एभली सांघातिक जेकोसी समय यह जेलेंस्की और तांको सुरक्षा कवच को ध्वंस कर दे पारे। एपटे यूक्रेन 4 प्रदेश रूसिया हाथाइबा परे एहाकु नै जातिसंघ रे होईछि भोटिंग आउ जेंथुरु दूरे रहिछि भारत।
ଜାତିସଂଘ ମହାସଭାରେ ପାକିସ୍ତାନ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିବା ବେଳେ ମୁହଁତୋଡ଼ ଜବାବ ଦେଇଥିଲା ଭାରତ। ଯୁଦ୍ଧ ଭୂରେ ଚାଲିଛି ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ, ମିସାଇଲ ମାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ୟୁକ୍ରେନ। ରୁଷିଆ ସେନାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ମୁହଁତୋଡ଼ ଜବାବ। ହେଲେ ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁତିନ ଯେଭଳି ଯୁଦ୍ଧ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଭଳି କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ମସ୍କୋ ସେନା। ବୋଧହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହୁଛି। ଆଉ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କି କହିଛନ୍ତି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିବୁ ଆଉ ଜିତିବୁ। ୟୁକ୍ରେନକୁ ନାଟୋ ସହ ଆମେରିକା ଓ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶର ସହଯୋଗ ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ଯୁଦ୍ଧର ତରିକା ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ରଣନୀତି କରୁଛନ୍ତି ପୁତିନ। ଆଉ ଏଥର ଟାର୍ଗେଟରେ ୟୁକ୍ରେନ ରାଜଧାନୀ କିଏଭ୍ ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କି। ଏଥିପାଇଁ ୱାର୍ ରୁମ୍ରେ ସମସ୍ତ ରଣନୀତି କରିସାରିଛନ୍ତି ପୁତିନ। ୟୁକ୍ରେନ ମିଡିଆର ଖବର ଅନୁସାରେ ଇରାନ ଠାରୁ 2400ଟି ନୂଆ ଡ୍ରୋନ୍ ପାଇଁ ଅର୍ଡର କରିଛନ୍ତି ପୁତିନ। ଆଉ ଏ ଖବରକୁ ନେଇ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆମେ କହୁଛୁ ସାହିଦ 1360 ଡ୍ରୋନ୍ ବିଷୟରେ। सोशल मीडिया भी एने खूब चर्चा होउछि। ड्रोन आक्रमण नहीं जेलेन्स्की कहते शत्रुपक्ष 100 रु अधिक क्रूज मिसाइल रो हमला करिछि। तन्मध्यरु 1 डजन रु अधिक ड्रोन भी रहुछि। एथिरे ईरान रो शाहिद ड्रोन रहुछि। प्रति 10 मिनिट रे मो पाखको खबर आसुछि ईरान ड्रोन द्वारा हमला करा जाउछि। अक्टोबर 10 तारिख में दुईटी बड़ अस्त्र जरिया आटाक करिथिला मस्को। प्रथमटी होउछि कलिब्रो मिसाइल, अन्यटी होउछि शाहिद आत्मघाती ड्रोन। उभय अस्त्र को अक्टोबर 10 तारिख में लगातार भाव लंच करा जायतिला। सेथिरु कलिब्रो क्रूज मिसाइल रो आक्रमण सबुठु भयंकर थिला। ए मिसाइल रो भिन्न भिन्न भर्सन कीव एवं यूक्रेन रो अन्य शहर पर ध्वंसर तांडव लीला रचिथिला। समुद्र भितर मध्य याकु क्षेपण करा जायतिला। लैंड बेस्ड लॉन्च रु मध्य याकु हमला करा जायतिला। कृष्ण सागर भितर क्षेपण करा जायतिबा ए मिसाइल कीव शहर को ध्वंस स्तूपरे परिणत करि दैथिला। सेपरि परमाणु आक्रमण भୟରେ लोकमाने अंडरग्राउंड मेट्रो रे आश्रय नैथिले। शाहिद 1360 ड्रोन रो खासियत होउछि याकु जदि व्यवहार करा जाए तेबे यूक्रेन को छारखार करिदेबो एवं जेलेन्स्की को घर तांकर बंकर मध्य नष्ट करिदेबो। पुतिन एवं यूक्रेन माटी करुछंती ए भयंकर ड्रोन रो व्यवहार। यह अत्यंत भयंकर अस्त्र जो टार्गेट को पूरा छारखार करने को हुए। ए ड्रोन सेठारे आतंक मचाई दिए। मिलिथिबा सूचना अनुसार जुलाई एवं अगस्ट मासरे रूसिया निज सैनिकों को ईरान रो ड्रोन विषय तालीम देउथिला। जदि जेलेन्स्की क्षेत्र में यह ड्रोन व्यवहार करा जाए तेज स्थिति सांघातिक हेबो एवं विश्व और एक विश्वयुद्ध देखा नहीं आशंका होउछि। एपटे जातिसंघ रे उठिछि रूसिया यूक्रेन युद्ध प्रसंग। मिलित जातिसंघर साधारण परिषद रे रूसिया विपक्ष गृहीत होइछि निंदा प्रस्ताव। जनमत जरिया रूसिया यूक्रेन रो जो 4टी प्रदेश हत्यार करिछि ताकू विरोध करिछि यूक्रेन। अंतर्जातीय स्वीकृत यूक्रेन रो सीमा उल्लंघन करी रूसिया यहाकू निज सीमार सामिल करिथिबा कार्यर निंदा करिछि जातिसंघ। यहाकू रूसिया तुरंत फेराउ दो बोली ए प्रस्ताव रे कहा जाइछि। यहाकू नै भोटिंग होइथिबा बेले एथुर विरत रहिछि भारत। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया।